हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। सबसे पहले आप सभी को झारखंडी जोहार। आइए, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नाम तो सुना ही होगा, लर्न झारखंड। आज दोस्तों हम लोग हिस्ट्री का क्लास में चैप्टर 2 पढ़ते हैं और इस चैप्टर 2 में हम लोग देखेंगे जहां से इतिहास शुरू हुआ उस काल में झारखंड का क्या स्वरूप था। जैसे कि प्री हिस्ट्री फेज, प्री हिस्टोरिक फेज मतलब प्रागैतिहासिक काल में झारखंड, प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। इस काल में झारखंड का क्या स्वरूप था दोस्तों। तो जो प्री हिस्ट्री फेज है, प्री हिस्टोरिक फेज है, इस फेज को डिवाइड किया गया है। इस फेज को डिवाइड किया गया है दोस्तों, देखेंगे 3 पार्ट में। हालांकि ये 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेकिन झारखंड के रिस्पेक्ट में, झारखंड जीके के संदर्भ में पहले 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, तो जो सबसे पहला जो पार्ट है, डिवाइड है, उसको दोस्तों इंग्लिश में तो हम लोग कहते हैं पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज कहा जाता है। उसके बाद सेकेंड फेज को कहा गया मेजोलिथिक एज। मेजोलिथिक एज कहा गया है। ठीक है, और जो तीसरा फेज है इसको कहा गया न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज कहा गया है दोस्तों। जो पैलियोलिथिक एज है इसका मतलब आपका हो गया कि पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। मेजोलिथिक एज का मतलब मध्य पाषाण काल। और न्यूलिथिक एज का मतलब हो गया नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। हालांकि दोस्तों अगर इंडियन हिस्ट्री के संक्षेप में भी पढ़ते हैं तो इसमें चौथा पार्ट भी हो जाता है, जिसको कहा जाता है चालकोलिथिक एज, कॉपर एज। ठीक है, लेकिन इस झारखंड हिस्ट्री के संदर्भ में इस न्यूलिथिक एज को ही बना दिया गया है 3 पार्ट में। आगे जाकर के फर्दर डिवाइड कर दिया गया है, और ये 3 पार्ट में फर्दर डिवाइड कर दिया गया है। ये है आपका कॉपर एज। कॉपर एज का मतलब ताम्र पाषाण काल यहां पे लाया गया है, ताम्र पाषाण काल। उसके बाद जो सेकंड फेज है इसमें लाया गया है कांस्य युग, ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज, कांस्य युग। और जो तीसरा फेज है दोस्तों ये है आयरन एज, लौह युग। लौह युग। ठीक है दोस्तों, तो झारखंड का स्वरूप इन सब एज में क्या क्या रहा है, पूरा पाषाण काल का कौन कौन से जगह एग्जिस्ट थे झारखंड के, मध्य पाषाण काल में कौन कौन सा जगह एग्जिस्ट थे झारखंड के, कौन कौन सा जिला, कुछ क्या पाया गया, नव पाषाण काल, न्यूलिथिक एज, ब्रॉन्ज एज, कॉपर एज, आयरन एज, कौन कौन सा झारखंड का जो जगह है, जिला है, वो उस समय इनका प्रभाव था, क्या क्या था। आइए 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहले इसको 1 बाय 1 सबसे पहले हम लोग आते हैं दोस्तों इसमें पैलियोलिथिक एज में, दैट इज पूरा पाषाण काल। उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 आगे करके देखते हैं। थोड़ा सा रब कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि पूरा पाषाण काल में आते हैं। पूरा पाषाण काल इंग्लिश वाले देख लेंगे। पैलियोलिथिक एज। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इसका एज क्या रहा होगा। अगर इसका एज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे तो जो इसका एज रहा होगा वो इसका एज होगा 35,000 बीसी से लेकर के 9,000 बीसी तक। ठीक है, टाइम पीरियड इसका रहा होगा। ये वेरी करेगा डाटा, इस पर नहीं जाना है क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों के हिसाब से ये टाइम पीरियड आगे पीछे है। ठीक है,
लगभग यही था दोस्तों। तो पूरा पाषाण काल एक ऐसा काल था इतिहास का जहां पर लोगों को किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं थी, किसी चीज के बारे में नहीं। और इस समय के लोग जीवन यापन कैसे करते थे, तो इस समय के लोगों को कहा जाता था, इस समय के जो लोग थे वो थे आखेट शिकारी। मैं कीवर्ड सिर्फ नोट करता हूं, आखेट शिकारी, ठीक है। मतलब यहां इस समय के लोग हंटर्स एंड फूड गैदरर्स, शिकारी थे। इन लोग अपना जो भोजन यापन है वो कैसे करते थे, जानवरों को मारा, खाया, काटा, ठीक है। इस समय आग की आविष्कार नहीं हुई थी, नो फायर, है ना, नो फायर, आग का आविष्कार इस काल में नहीं हुआ था। कैसे लोग इस समय निवास करते थे दोस्तों, हंटर्स जानवरों को मारे और खा गए कच्चा, नो आइडिया कि पकाना भी है या आग नाम का कोई चीज भी है ना, कुछ आइडिया ही नहीं था उस समय, है ना। भोजन इकट्ठा करते जंगल के। उसके बाद इस समय के जो लोग हैं, देखिए जब भोजन वगैरह नहीं है तो इस समय एग्रीकल्चर भी नहीं है, कोई कृषि नहीं, नो एग्रीकल्चर, नो एग्रीकल्चर मतलब कोई कृषि नहीं है, कोई कृषि नहीं है इस समय यहां पर भी, ठीक है। और इसके बाद जो है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी स्टार्ट नहीं हुआ, पशुपालन स्टार्ट नहीं हुआ, नो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, नो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि इस समय के जो लोग थे, इन लोग नहीं जानते थे कि जानवरों का पशुपालन किया जाता है, जानवरों को रखा जाता है, मतलब कोई पशुपालन नहीं है, लिख देते हैं, कोई पशुपालन नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है ऐसा कौन सा जिला उस समय था जहां पर इनके एविडेंसेस प्राप्त किए गए थे, तो सबसे पहले हो जाएगा रांची, हजारीबाग, ठीक है। उसके बाद बोकारो, उसके बाद देवघर, ठीक है। उसके बाद शिवभूम पूरा क्षेत्र था, शिवभूम ETC, ये सब जो थे जिला में इस काल के लोग मौजूद रहा करते थे, ठीक है। अच्छा एक चीज और दोस्तों ध्यान देंगे, हजारीबाग से इस काल के, हजारीबाग से पूरा पाषाण काल के निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं, पत्थर के औजार मिले हैं, ठीक है दोस्तों। देखिएगा कि इस समय आग नहीं था, ठीक है। हालांकि लेटर पैलियोलिथिक एज में, ये देखिए ये मैच्योर्ड फेज नहीं है पैलियोलिथिक एज का, लेकिन जो लेटर पैलियोलिथिक एज है उस समय तक आदमी आग के बारे में जान चुके थे, मगर उसके प्रयोग के बारे में पता नहीं था। पूर्ण रूप से अगर आग के बारे में जानकारी होगी कि आग क्या है, जलाते कैसे हैं, इससे क्या क्या प्रयोग किया जा सकता है, खाना पकाया जा सकता है, इसे ठंड के दिनों में आग सेक के बच सकते हैं, जानवरों को भगाया जा सकता है, मतलब
मतलब महत्वपूर्ण जो काम है आगे के, इन सब चीजों की जो जानकारी है कंप्लीटली उसको आगे के काल में मिलती, मध्य पाषाण काल में मिलती है। ठीक है, तो यहां से बस जो है ये सब जिला है, याद रखेंगे। और पत्थर के औजार जो है, पूरा पाषाण काल के पत्थर के औजार कहां से प्राप्त हुए, तो हजारीबाग से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आइए बातें नेक्स्ट काल में। आइए आगे, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मेजोलिथिक एज। दोस्तों ये जो पीरियड था, ये पीरियड हमारा चलता है 9000 बीसी से 4000 बीसी लगभग। ठीक है, और इस समय के लोग थे, उन्हें कहा जाता था हंटर्स, हर्डर्स। ठीक है, शिकारी भी थे। और अब इस एज में जानवर पशुपालन शुरू हो जाता है, इसीलिए हर्डर्स भी कहा जाता है। ठीक ना, आइए देखते हैं वन बाय वन इसमें क्या हमारा की पॉइंट बनते हैं। तो इस एज में सबसे पहले हमारा जो है आग की पूर्ण जानकारी हो चुकी थी। आग की पूर्ण जानकारी हो चुकी थी। पशुपालन शुरू हो चुका था। पशुपालन शुरू हो चुका था, मतलब एनिमल हस्बेंड्री हैज स्टार्टेड। एनिमल हस्बेंड्री हैज स्टार्टेड। ठीक है, और इस एज में जो है उसके बाद आगे मतलब कौन कौन से जो जिला हैं इस एज में एग्जिस्ट थे या इस काल की जानकारी उस जिला में मिले हैं झारखंड के। तो सबसे पहले रांची यहां भी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दुमका, पलामू, सिरमौर, हजारीबाग, लोहरदगा, इत्यादि। ठीक है, और इसमें कुछ खास जो है इस एज में वैसा कुछ खास स्पेशल नहीं है। ठीक है, आइए आगे आते हैं। आइए अब देखते हैं आगे नव पाषाण काल। नव पाषाण काल मतलब न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज, इस समय जो कार्यकाल रहा होगा वो था आपका करीब 4000 बीसी से 2500 बीसी। ठीक, और इस समय के जो लोग थे, देखिए क्या क्या चीजों के बारे में जो उन्हें जानकारी हो गई तो देखेंगे। सबसे पहले, हल्ला नहीं करोगे, सबसे पहले हो जाएगा हमारा कि एग्रीकल्चर है स्टार्टेड। कृषि आरंभ हो चुकी थी। कृषि आरंभ मतलब इस समय के लोग जान गए थे चावल के बारे में, गेहूं के बारे में, जौ के बारे में, बाजरा के बारे में, ये सब की किस चीज की खेती की जा सकती है, क्या खाई जा सकती है। मतलब एग्रीकल्चर है स्टार्टेड। एग्रीकल्चर स्टार्टेड। ठीक है, आग का आविष्कार पहले ही हो गया था। ठीक है, और कुंभ कार्य भी शुरू हो चुका था दोस्तों।
कुम्भकारी की शुरुआत, मतलब कुम्भकारी की शुरुआत को बोल सकते हैं पॉटरी, पॉटरी स्टार्टेड। मैं बताता हूं क्या है ये। मतलब लोग मट्टी के बर्तन वगैरह बनाना शुरू कर चुके थे, मट्टी का पानी रखने वाला, मट्टी का हड़िया वगैरह। तो मट्टी के बर्तन लोग बनाना इस काल से शुरू कर चुके थे, क्योंकि खेती शुरू हो चुका था। अब खेती लोग करने लगे, तो जैसे चावल की खेती की कहां रखेंगे भाई, तो मट्टी के बड़े बड़े लोग जो है बनाते थे बर्तन रखने के लिए, है ना। ठीक है, आगे उसके बाद कौन कौन से जिला यहां पर थे, तो फिर से हो जाएगा हमारे, देखिए रांची। देखिए दोस्तों, रांची बार बार इसलिए आता है क्योंकि ये राजधानी है, विशेष महत्व है इसका। आदिवासी यहां पे बहुत भारी मात्रा में रहते हैं, रांची, शेरभूम, थोड़ा सा बोर्ड जो है फ्लक्चुएट करता है। रांची हो गया, शिवभूम हो गया, लोहरदग्गा हो गया, लोहरदग्गा, है ना, etc। इस एज में देखेंगे कुछ प्राप्त किए गए थे इस एज से, तो वो है छोटा नागपुर प्रदेश में, छोटा नागपुर प्रदेश में इस काल के 12, माफ कीजिए दोस्तों, हस्त कुठार, 12 हस्त कुठार पाए गए, 12 हस्त कुठार पाए गए। ठीक है, हस्त कुठार मतलब ये औजार वगैरह कोई है हाथ में पकड़ करके यूज करने वाला, 12 हस्त कुठार पाए गए। ठीक है, और छोटानागपुर जो प्रदेश है, मैंने कल बताया था कि अन्य इनके जो नाम है उसमें चुटिया था, खुखरा था, रामगढ़ प्रदेश था, तो ये सब है ना जगहों में जो है पाया गया। आइए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। आइए हम लोग ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल मतलब कॉपर एज या फिर चालकोलिथिक पीरियड है, चालकोलिथिक पीरियड, है ना। इसका एज करीब करीब क्या रहा होगा, 3000 बीसी से करीब 500 बीसी। ठीक है दोस्तों, तो इस एज में देखिए ताम्र पाषाण काल क्यों कहा गया है, कॉपर एज क्यों कहा गया, क्योंकि इस समय के जो लोग थे, इस समय के जो लोग थे वह तांबा का औजार बनाना शुरू कर दिए थे, क्योंकि तांबा, कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय मैन इन द हिस्ट्री, इन द एंटायर हिस्ट्री कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय मैन। मतलब पूरे इतिहास में तांबा ही पहला धातु था जिसका प्रयोग मानव ने किया था। और इससे पहले क्या होता था, अर्लियर अपार्ट फ्रॉम इट पत्थरों की बनाई जाती थी औजार, पत्थर की कुल्हाड़ी, पत्थर के मनके, पत्थर के चौकी, पत्थर के हथौड़ी। ठीक है ना, तो अब नहीं, अब तांबा आ गया है ना, थोड़ा सा कुछ बात भी ऐसी आई है, छोड़ेंगे। तो तांबा, तो कॉपर, ताम्र पाषाण काल इसलिए कहा गया क्योंकि तांबा या कॉपर was the first metal to be used by man। तांबा पहला धातु था जिसका प्रयोग इंसानों ने किया। ठीक है, इसीलिए इस काल को ताम्र पाषाण काल कहा गया है। और इससे पहले क्या बनाते थे, इससे पहले जो है लोग इससे पहले पत्थर के
औजार बनाया करते हैं। ठीक है ना। आइए, और इस काल का जो संबंध है वो पूर्व हड़प्पा से भी है, हड़प्पा से भी है, ठीक है, और पोस्ट हड़प्पन से भी है, हड़प्पा के पश्चात काल से भी है। मतलब ताम्र पाषाण काल, झारखंड में ताम्र पाषाण काल का संबंध तीनों काल से है। तीनों, यहां से डायरेक्ट सवाल बनता है दोस्तों कि कौन सा ऐसा काल है झारखंड के जहां पर तीनों काल से संबंध रखते हैं, है ना। तो ताम्र पाषाण काल तीनों काल से संबंध रखते हैं। वो तीन काल कौन कौन से हो गए? तो वो हो गए पूर्व हड़प्पा, हड़प्पा, हड़प्पा मतलब प्री हड़प्पन। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे। कंप्लीट हड़प्पा, मैच्योर मतलब इसको बोल सकते हैं मैच्योर्ड हड़प्पन फेज, मैच्योर्ड हड़प्पन फेज। और जो तीसरा है पोस्ट हड़प्पन, हड़प्पा के पश्चात वाला काल, हड़प्पा के पश्चात वाला काल मतलब पोस्ट हड़प्पन। इसको नोट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये तीनों काल से ये ताम्र पाषाण काल का संबंध है। पूर्व हड़प्पा, प्री हड़प्पन, मैच्योर्ड हड़प्पन और पोस्ट हड़प्पन, ठीक है। कुछ दो तीन पॉइंट और है, आगे हम लोग थोड़ा सा इसको रब करके देखते हैं दोस्तों। कुछ जो पॉइंट है वो देखते हैं कि इस काल का झारखंड का कौन सा जिला केंद्र बिंदु था। तो हम सीधा आंसर मारेंगे, और ये जो बहुत भी हाई पॉइंट है, एग्जाम में जो पूछा जाता है, श्रीभूम क्षेत्र, श्रीभूम क्षेत्र इस काल का केंद्र बिंदु था, केंद्र बिंदु था। मतलब श्रीभूम क्षेत्र में बहुत सारे एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं इस एज के बारे में। मतलब श्रीभूम क्षेत्र ही इस समय था, एग्जिस्ट करता था, जहां पर ताम्र पाषाण काल के एविडेंसेस मिले हैं, लोग मिले हैं, ठीक है। और ये श्रीभूम क्षेत्र में दोनों आ जाएंगे, श्रीभूम क्षेत्र में दोनों आ जाएंगे, पूर्वी भी और पश्चिमी श्रीभूम भी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा जो है कि कौन सा जनजाति इस समय निवास करते थे झारखंड में, कौन सा जनजाति इस समय निवास करते थे। तो तीन जनजाति थे, तीन याद रखेंगे। असुर, दूसरा बिरजिया जनजाति, तीसरा बिरहोर। असुर जनजाति, बिरजिया जनजाति, बिरहोर जनजाति की अपनी ही कल्चर है दोस्तों। जब आर्ट एंड कल्चर की क्लास में आएंगे तो एक एक जनजाति के बारे में डिटेल आपको बताएंगे। बिरहोर जनजाति, क्या उनका लाइफ स्टाइल था, क्या ट्रेडिशन था, क्या कल्चर था, क्या आर्ट था, इनके क्या प्रमुख नृत्य है, सॉन्ग है, सब कुछ आपको बताया जाएगा, है ना। अभी सिर्फ ध्यान देंगे हम लोग, पॉइंट से अभी बताना शुरू करेंगे तो पॉइंट से बढ़ा जाएंगे। असुर, बिरहोर और बिरजिया, ये तीन जनजाति जो है इस काल में निवास करते थे। ये भी बहुत वीवीआई पॉइंट है। अगला जो दोस्तों पॉइंट है वो है कि तांबा की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। देखिए, पहले पत्थर की कुल्हाड़ी मिलती थी, लेकिन तांबा की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है बहुत जगह से, कई जिला से, है ना, मेनी प्लेसेस। उसके बाद हजारीबाग में एक जगह है जिसका नाम है बाहरगंडा। हजारीबाग के बाहरगंडा नामक स्थान से, ये हजारीबाग में बेसिकली पड़ता है, कोई गांव वगैरह है ना। तो यहां से
तांबे की कॉपर की तांबे की दोस्तों 49 खान प्राप्त हुए। देखिए 49 खानों के अवशेष, 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए। मतलब हजारीबाग का बाहर गंडा में तांबा का 49 खान, इसको नोट करेंगे। तांबे की 49 खान कहां से मिले हैं? बाहर गंडा से। और ये बाहर गंडा कहां है? हजारीबाग जिला में है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं दोस्तों। देखते हैं अब कांस्य युग। कांस्य युग मतलब ब्रॉन्ज एज। दोस्तों ब्रॉन्ज कैसे बनता है सबसे पहले आप ये बताएंगे। देख लेंगे, कॉपर में टीन मिला देंगे तो वो ब्रॉन्ज बन जाता है, कांस्य बन जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ जो कीवर्ड है ध्यान देंगे। इसमें जो कीवर्ड है वो क्या क्या है कि इस युग में, इस समय के लोग तांबे में, तांबा का तो पहले आविष्कार हो ही चुका था, लोग तांबा के बारे में जानते थे। तो लोग थोड़ा सा अपग्रेड हो गए, एक स्टेप आगे चले गए। तो तांबे में टीन मिला करके, तांबे में टीन मिला करके उपकरण बनाने लगे। तांबे में टीन मिला करके उपकरण बनाने लगे। मतलब आप एक प्रकार का दोस्तों एलॉय टाइप का समझ लेंगे, बनाने एलॉय, है ना। तांबा में टीन मिक्स किया, पहले या तो प्योर पत्थर का बनता था या प्योर तांबा का बनता था, लेकिन अब क्या है एक स्टेप आगे, तांबा में टीन मिला करके जिसको ब्रॉन्ज बनाना सीखे हैं, तो उपकरण बनाने लगे। दूसरा जो पॉइंट है, इसकी जानकारी कौन कौन सी जनजातियों की थी? ये काम करने का जानकारी 2 जनजातियों को थी। सबसे पहला असुर और दूसरा बिरजिया। असुर और बिरजिया। दोस्तों असुर जनजाति को प्राचीनतम जनजाति का भी दर्जा प्राप्त है। प्राचीनतम जनजाति मतलब झारखंड की धरती पर सबसे पुराना कोई जनजाति था तो असुर जनजाति था। मोस्ट एंशिएंट, इसका इंग्लिश हो गया मोस्ट एंशिएंट ट्राइबल इन झारखंड। ठीक है, तो असुर और बिरजिया जो जनजाति था, इनको जानकारी प्राप्त था कि कांसा कैसे बनाया जाता है और तांबे में टीन मिला करके जो है उपकरण कैसे बनाया जाता है। अतः झारखंड में जो है बिरजिया और असुर जनजाति को ये प्रारंभ करता थे कांस्य बनाने की। अच्छा, उसके बाद एक चीज और जरा ध्यान देंगे कि इस युग में जो संपर्क था कांस्य जो, अच्छा दोस्तों लौह युग, आयरन एज। मतलब अब जो हम लोग देखेंगे, लोहा के बारे में लोगों को जानकारी हो गया था। लोहा के बारे में लोगों को जानकारी हो गया था। अब जो औजार बनेंगे वो लोहा के बनेंगे। तो यहां पर भी असुर जनजाति, असुर तथा बिरजिया जनजाति को ही, असुर तथा बिरजिया जनजाति को लौह युग में लोहा से विभिन्न उपकरण बनाने का प्रारंभ करता कहा जाता है। ठीक है, असुर और बिरजिया जनजाति ही यहां पर भी जो है लोहा से अलग अलग प्रकार का उपकरण बनाने का प्रारंभ करता माना जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे जो है, तो इस समय जो झारखंड में लोहा बनता था, इस समय जो झारखंड में लोहा बनता था वो ट्रांसपोर्ट होता था दोस्तों। कहां?
मेसोपोटामिया जाता था। और मेसोपोटामिया का कौन सा जगह, दशमिक नामक स्थान, दशमिक, मेसोपोटामिया में मेसोपोटामिया का दशमिक नामक स्थान, दशमिक दशमिक नामक स्थान पे, दशमिक नामक स्थान पे यहाँ का लोहा। जरा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे झारखंड में लोहा का सबसे बड़ा खान कहाँ पर है, या झारखंड में कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे भरपूर मात्रा में लोहे की खान है ना। ठीक है, तो सारा युग के बारे में हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, कुछ पुरातात्विक सामग्री कहां कहां से प्राप्त हुआ है, वो जो है टेबल बना के हम लोग देखते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में वहां से कई बार परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो आप बोर्ड पे भी देख रहे हैं, ये कौन कौन सा जगह से क्या क्या प्राप्त हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण डायरेक्ट सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले कि इसको एक जगह है हजारीबाग में, इसको एक जगह है हजारीबाग जिला में, यहां से क्या प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, एक बड़ा पत्थर प्राप्त हुआ है, उस पत्थर पर आदि मानव का बहुत सारे चित्र हैं। ठीक है, बहुत सारे आदि मानव के क्या है, चित्र हैं, ड्राइंग्स है। ठीक है, तो कैसे कैसे बनाए होंगे आप ये ड्राइंग नहीं समझना कि लाल हरा काला पीला कलर लाए जैसा मार्कर है और छाप दी, नहीं। तो पत्थरों को तराश करके, कटिंग करके, है ना, वो चीज बनाया गया होगा। उसके बाद खुला सूर्य मंदिर, एक ओपन सूर्य भगवान का भी मंदिर होगा, ओपन टाइप का, वो बनाया गया है। और शैल चित्र दीर्घा, ये किसी भी प्रकार का जो है सो कोई ड्राइंग होगा, है ना। सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग में है, सीतागढ़ पहाड़ कहां पे, हजारीबाग में है। यहां से क्या प्राप्त हुआ है, तो बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए, बौद्ध मठ के अवशेष। बौद्ध मठ का हो गया कि मतलब जहां पर बौद्ध लोग निवास करते थे, है ना, तो उनके निवास के साक्ष्य अवशेष वही हो गया मठ के। और बुद्ध की 4 आकृति से युक्त एक स्तूप, बुद्ध की 4 आकृति वाला एक, है ना, स्तूप प्राप्त हुआ है। और यहीं से सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा, मतलब एक जो स्त्री है उसकी टूटी हुई मूर्ति प्राप्त हुई है। हाँ, सीतागढ़ हजारीबाग से। हजारीबाग में 2-3 और साइट्स है, दुमदुमा हजारीबाग वगैरह है ना, उसको आगे देखते हैं, इसको पहले नोट कर लेते हैं। दोस्तों, हजारीबाग का दूधा पानी एक जगह है हजारीबाग में। तो दूधा पानी से क्या प्राप्त हुआ है, 8वीं शताब्दी के अभिलेख, मतलब 8th सेंचुरी के इंस्क्रिप्शंस। दोस्तों, आपको पता होगा 8वीं शताब्दी में सबसे पहला मुसलमान जो भारत पर आक्रमण किया वही आया था। पहला मुसलमान जो भारत पर आक्रमण किया था वो 8वीं शताब्दी में ही आया था, 713 ईडी में आया था, जिसका नाम क्या था, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक ना, तो वही 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग में दुमदुमा है, तो हजारीबाग का दुमदुमा से शिवलिंग प्राप्त हुआ है। जी हाँ, भोलेनाथ की शिवलिंग, भोलेनाथ आपकी महिमा अपरंपार है। और पालकालीन मूर्तियां मतलब जो पाल वंश था, जो पाल डायनेस्टी था, पालाज। ठीक है, तो पालाज डायनेस्टी को कौन फाउंडर थे दोस्तों, गोपाला नाम के व्यक्ति थे, है ना। तो पालकालीन मूर्तियां प्राप्त हुई। भवनाथपुर एक जगह है गढ़वा में, तो भवनाथपुर गढ़वा से क्या प्राप्त हुआ, आखेट के चित्र, शिकार का चित्र, जिसमें कि इस आखेट के चित्र में इसमें जानवरों का हिरन है, हाथी है, ये सब का चित्र वगैरह मिला है। ये सब का शिकार उन लोग जो है ना क्या करते थे। हाथी के बारे में देखिएगा थोड़ा सा डाउट है ना, लेकिन हिरन उसके था। ठीक है, तो ये हालांकि नहीं पूछेगा जानवर का नाम, आपको ये सिर्फ यही पूछेगा कि आखेट के चित्र कहां से प्राप्त हुए हैं, तो भवनाथपुर गढ़वा से।
प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं प्राप्त हुई, केव्स, गुफा, प्री हिस्टोरिक पीरियड्स के। पहले के आदिमानव कहाँ पे निवास करते थे? गुफा में, पत्थर की गुफा जहां मिला निवास अपना किया। पांडु नामक एक जगह है पलामू में, 4 पाए वाले पत्थर की चौकी। हम लोग लकड़ी का चौकी का प्रयोग करते हैं आज के दिनों में, उसमें पत्थर की चौकी थी 4 पाए वाली, है ना। और इस चौकी को अभी कहाँ रखा गया है? पटना म्यूजियम में रखा गया है। आप कहोगे रांची म्यूजियम में क्यों नहीं? क्योंकि पहले जो है झारखंड बिहार में था, इसीलिए राजधानी पटना में रखा गया था, वहां से लाया नहीं गया था। पलामू किला लातेहार। अब कहिएगा पलामू किला लातेहार में क्यों भाई? पलामू किला लातेहार में क्यों? क्योंकि लातेहार किससे टूट के बना है दोस्तों? पलामू से टूट करके बना है। और जब लातेहार बना तो पलामू की किला लातेहार में आ गया, इसीलिए पलामू किला लातेहार में। यहां से क्या प्राप्त हुआ है? भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति। भूमि स्पर्श मुद्रा, भगवान बुद्ध का बहुत सारा मुद्रा है ना, तो उसके भूमि स्पर्श मुद्रा है ना, मतलब जमीन को इस प्रकार से छूते हुए उस स्पर्श की मुद्रा में मूर्ति प्राप्त हुई है। कुछ और जगह है 5-6 जरा देख लेते हैं नेक्स्ट स्लॉट में दोस्तों। पलामू परमंडल में मिले हैं तीनों पाषाण कालों के औजार। जो 3 पाषाण काल हम लोगों ने देखा, कौन कौन सा? पेलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल, मेजोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, और न्यूलिथिक एज, नव पाषाण काल। तो तीनों पाषाण कालों के औजार मिले हैं पलामू परमंडल में, ठीक है। बारूड एक जगह सिंहभूम में, यहां से प्राप्त हुए हैं पाषाण कालीन मृदु भांड के टुकड़े। पाषाण काल की जो पाषाण काल था, ठीक है, तो पाषाण काल के मृदु भांड मतलब पॉटरी, क्या हुआ? पॉटरी मतलब मिट्टी के बने बर्तनों के टुकड़े, ठीक है, और पत्थर की हथौड़ी प्राप्त हुई है। बेनुसागर सिंहभूम में है 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां। तो 7th सेंचुरी का जैन मूर्तियां, ठीक है। बोनगरा सिंहभूम, पत्थर के मनकी और कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ। बानाघाट सिंहभूम, नव पाषाण कालीन पत्थर, न्यूलिथिक एज। कौन सा एज दोस्तों? न्यूलिथिक एज के पत्थर। काले रंग का मृदु भांड मतलब अगेन पॉटरी, तो ब्लैक कलर पॉटरी प्राप्त हुए हैं। मृदु भांड वही मिट्टी के बर्तन, है ना। लोहरदगा से क्या मिला है? कांसे का प्याला एक बर्तन नहीं है, कांसे का प्याला। नामकुम रांची में बांध के फलक, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लॉट में देखते हैं, 2-3-4 और है, फिर खत्म हो जाएगा चैप्टर दोस्तों। मुरद नामक एक जगह है चाईबासा में, यहां से तांबे की सिकड़ी प्राप्त हुई है। तांबे की सिकड़ी, हम लोग सिकड़ी पहनते हैं, चैन गला का सोना का पहनते हैं, चांदी का पहनते हैं। एक समय था लोग तांबा का सिकड़ी पहनता था, कॉपर का। और ये कहां से प्राप्त हुआ है? चाईबासा मुरद। ये चाईबासा कहां पे है? ये चाईबासा एक शहर है, ये पड़ता है पूर्वी सिंहभूम में। कहां पे? पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। लूपगढ़ी सरायकेला खरसावा, लूपगढ़ी एक जगह है सरायकेला खरसावा में, यहां से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए। कब्रगाह का अवशेष मतलब जहां पर इंसानों को गाड़ा जाता था, है ना, तो उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से आदि मानव के निवास के साक्ष्य, मतलब आदि मानव यहां पर रहा करते थे, इसके एविडेंस प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और इसको के शैल चित्र दीर्घा, हजारीबाग में इसको, कहां पे दोस्तों? यहां जो शैल चित्र दीर्घा प्राप्त हुआ है उसमें क्या क्या छपा हुआ है? उसमें नक्षत्र मंडल छपा हुआ है, नक्षत्र मंडल, जी हां। अंतरिक्ष यान भी छपा हुआ है, अंतरिक्ष मानव भी छपा हुआ है कि अंतरिक्ष में कैसे कैसे मानव उस समय रहा करते थे, कुछ अवधारणा था वैसा, है ना। और बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा, मतलब बर्फ आयु की भूमिगत गुफा मतलब गुफा एक बना हुआ था, वो बर्फ का लगभग बना हुआ था, एक प्रकार का इग्लू बोल सकते हैं, एक प्रकार का इग्लू बोल सकते हैं, कुछ ऐसा ही गुफा बना हुआ था, है ना। तो ये सब चीज प्राप्त हुई दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं हम लोग, है ना।
कल हम लोग, ये एक चैप्टर हो गया खत्म, कल हम लोग मिलेंगे नए नेक्स्ट चैप्टर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करेंगे लर्न झारखंड और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। ठीक है, जय हिंद।